आई होप कि पहला चैप्टर पहले से ही पढ़े हुए होंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो पहला चैप्टर का। क्या? मापन फिजिक्स लेके आए हैं? केमिस्ट्री की क्लास है, वही केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करूंगा। आप ये गति वाले का बोल रहे हैं ना? मेरे पास है। एक और बुक आता है के सिंह या के सिंह, क्या है राइटर का नाम? के सिंह करके आता है, समझे? आलोक भारती पब्लिकेशन का एक बुक आती है ना 9th क्लास का हिंदी मीडियम का, समझे? हमने उसी बुक से इसी पहला चैप्टर का हमारे आसपास के पदार्थ, समझे? इंग्लिश में चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने सभी क्वेश्चंस को कर दिया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कि हमने छोड़ा हुआ होगा, समझे? तो आप उस क्वेश्चन को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसी से, एक भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं। और जो इंग्लिश सीबीएसई के बोर्ड में जो टॉपिक्स है ना, हमने उन सभी टॉपिक्स को भी डील किया है, क्लियर है? लेकिन हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी बैच है ना, समझे? अब समय आ गया है कि इस बुक से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो एक बार देख लेना। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, तो ये तो होगा ही, ये तो सभी के पास होता है, राइट? भारती भवन, ओके। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ट्रू और फॉल्स, समझे? फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और फिर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सही, समझे? तो यहां तक हम लोग कवर करेंगे, यहां से लेकर के चलेंगे, और ये टोटल 28 क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद, फिर यहाँ से लेकर के 15 क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद, फिर ये क्वेश्चंस 9 तक पहुंचेंगे। फिर नया चैप्टर ये शुरू होता है आपका, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना, हम लोग जो है वो सारे क्वेश्चंस को करते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं, ठीक है? एक बार बता देते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है? हमारे आस पास के पदार्थ में हमने आपको क्या पढ़ाया है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? तो हमने सबसे पहले टॉपिक को बता देता हूँ। हमने सबसे पहले आपको बताया कि पदार्थ होता है क्या है, जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं, समझे? फिर पदार्थ को जो है वो कितने हिस्से में बांटे हैं, और पदार्थ को बांटने का जो तरीका है, जिसे डिवीजन हमने इंग्लिश में बोला, वो पुराने जमानों के वैज्ञानिक के अनुसार कैसे बांटा गया, तो पंच तत्व उसे कहा गया, समझे? धरती, अग्नि, आकाश, जैसे पंचभूत से ये शरीर बना है ना, तो उन्होंने ऐसे बांटा। लेकिन मॉडर्न साइंटिशियन, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक, यानी कि आज के जमाने के जो वैज्ञानिक हैं, उसके हिसाब से जो
पदार्थ को डिवीजन किया, वो क्या है, तो हमने वो ही पढ़ा है जिसका दो है, एक केमिकल और एक फिजिकल, यानी कि रासायनिक तरीके से और एक भौतिक तरीके से बांटा उन्होंने, समझे। तो इस चीज को ख्याल कीजिएगा, हमने बता दिया, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक का नाम आता है पदार्थ, कि पदार्थ है क्या, कहते किसे हैं। बहुत ही आसान डिफिनीशन है, इस दुनिया का ऐसा कोई भी चीज जो जगह को घेरता हो, समझे, हम उसे पदार्थ कहते हैं। क्लियर। गुस्सा, खुशी, या फिर आप अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं, ये जगह घेरता है, बिल्कुल भी नहीं घेरता। तो हम ऐसी चीजों को हम पदार्थ नहीं कहेंगे, समझे। मैं सिर्फ उसी चीजों को पदार्थ कहेंगे जो क्या करता हो, जगह को घेरता हो या स्थान को घेरता हो। इज इट क्लियर। इंग्लिश में बोले तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि ऐसा कोई भी जो जगह को घेरे उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्लियर। और जिसके पास मास हो, द्रव्य हो, हिंदी में बोले, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मास कहने की जरूरत नहीं, द्रव्य कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई चीज जगह को घेर लिया, उसके पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, द्रव्य आ गए, राइट। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए, आप हमसे पूछिए कि सर ये पदार्थ हो सकता है या नहीं हो सकता। सनलाइट, सनलाइट आपने प्रकाश कहा हिंदी में, राइट, ओके। तो ये जो है वो दो नेचर, ड्यूअल नेचर को शो करता है, समझे। एक पार्टिकल्स नेचर को शो करता है और एक वेव नेचर को, एक तरंग नेचर को शो करता है और एक पार्टिकल नेचर, क्लियर है, कण वाले नेचर। तो अगर एक लाइन का आप आंसर हमसे खोजिएगा, तो जो सनलाइट है कि हाँ ना में जवाब दीजिए, तो हाँ सनलाइट भी पदार्थ है, ठीक है। लेकिन जब इसके गहराई में उत्तर खोजते हैं तो हमें पता चलता है कि सनलाइट जो है वो पदार्थ नहीं, क्लियर। लेकिन अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ है, सनलाइट भी पदार्थ है, क्लियर, ओके। सारे लड़के सनलाइट ही क्यों पूछते हैं, बहुतों ने पूछा है ये चीज। 10th क्लास में तीसरा चैप्टर का नाम ही है प्रकाश, लाइट, समझे। उसमें बताया जाएगा कि प्रकाश जो है वो किस तरह से ड्यूअल नेचर शो करता है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान को घेरती है। तो मैं टॉपिक को बता रहा था नहीं, तो जिसमें से आपको फिर ये टॉपिक बताने के बाद फिर बताऊंगा कि पदार्थ को जो है वो क्या क्या सबूत मिले हैं, समझे। तो बहुत सारी चीजों को हमने जो है वो बताया, जैसे दो गैसेस का मिलना हुआ, ठीक है। फिर कभी हमने तरल में द्रव्य को मिलाया, तरल आप समझते हैं ना, लिक्विड जो बह सकता है उसको हिंदी में फ्लूइड कहेंगे, बहना कहेंगे, ठीक है। फिर ये सब कुछ बताने के बाद फिर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर आ गए, फिर प्लाज्मा के ऊपर आ गए, और फिर BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड को हिंदी में ठोस बोलते हैं, लिक्विड को तरल बोलते हैं या फिर द्रव्य बोलते हैं, और गैसेस को तो गैस है ही, क्लियर है। तो ये सब क्या होता है तीनों, ये बताते हुए इसके क्या गुण है, क्या खासियत है, ये हमने खत्म कर दिया। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक ये सब कुछ आ जाता है, जैसे इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया, या फिर फ्रीजिंग हो गया, या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, गलनांक क्या है, या फिर जमाव क्या है। इन सभी चीजों को हमने बताते हुए फिर एवरीडे लाइफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। जैसे गर्मी के दिनों में सूती के कपड़े क्यों पहना जाता है, मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, समझे। ये सब क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया, ठीक है। फिर उसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, फिर तो चैप्टर हमारा खत्म ही हो गया। फिर हमने क्वेश्चन आंसर करवाया है और फिर आज ये करवा रहा हूँ। तो एक बार से आप पूरा लेक्चर्स को कवर कर लीजिएगा, 21 लेक्चर्स, क्योंकि अब हम दोबारा नहीं पढ़ाने वाले उस चीज को, समझे। क्वेश्चन नंबर 1, वह चीज क्या कहलाती है।
Now starts writing. लो ये बुक लो। एक मिनट, हमको इसको थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो ये लाइट जो है ना वो कैप्चर कर लेगा। एक बार उसको जाके डाउन करो तो। कस के घिसना पड़ेगा थोड़ा सा और करो नीचे तक, बस रहने दीजिए। इसको ना देखते रहिएगा, जब सनलाइट आता है ना तो ये लाइट जो है ना वो कैप्चर करता है कस के। बैठिए। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है हमारे, बहुत ही आसान है। वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। लो इतना आसान क्वेश्चन है, समझे। अभी अभी हमने आपको बता ही रहा था पदार्थ का डिफिनेशन, समझे। तो उसमें क्या बताया है कि दुनिया का ऐसा कोई भी चीज जो जगह को घेरता हो उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इसका एक ही लाइन का आंसर है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ। पदार्थ ये खत्म हो गया, पदार्थ ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। द्रव्य क्या है, यानी कि लिक्विड, राइट, यही ना। नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। जब पदार्थ के कण थोड़े से दूरी पर होती है तो उसे द्रव्य कहते हैं। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या चीनी एक द्रव्य है? इसका एक लाइन का आंसर है हाँ ना में, ये पूछ रहा है तो यहां पे लिखेंगे हाँ। नहीं, चीनी द्रव्य नहीं है। द्रव्य को मुझे लगा कि पदार्थ पूछ रहा है, तो चीनी द्रव्य नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, ठोस है, समझे। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। पदार्थ के विभिन्न
यही है हमारा क्वेश्चन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। पदार्थ के निम्नलिखित विभिन्न अवस्थाएं हैं। पहला ठोस, अगर इंग्लिश में बोलें तो सॉलिड। दूसरा द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, चलो ये खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला था और कुछ नहीं कह रहा है ये। ठीक है, ओके। चलो इसे मिटा देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करेंगे। इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। आपको नहीं पूछना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। पदार्थ रिक्त स्थान क्या है? अधिकृत है। समझ गए। क्या कहला? क्या कहलाता है?
पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? ये है क्वेश्चन। लाओ देखें। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अधिकृत स्थान का मतलब खाली स्थान हुआ। इसमें आंसर नहीं है। ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को आप पढ़े हैं, रीड करे हैं? इसमें देखो तो अधिकृत कहाँ लिखा हुआ है? जहां पे लिखा हुआ ना अधिकृत, वहीं पे आंसर है इसका। बताओ देख के, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। उतना ऊपर कहाँ से होगा? छोड़िए, टाइम खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। एक लाइन का इसका आंसर होगा। उत्तर लिख के खाली डैश देकर छोड़। अगले क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। जल की भौतिकी अवस्था द्रव्य ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? अंतर अद
त्वरीण है। अनु अनु का स्थान। से आप क्या समझते हैं? इसका डेफिनेशन पूछा है। वैसा स्थान जो कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है, उसे अंतराअणुक स्थान कहते हैं। चलो ये खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अंतराअणुक वैसा बल जो कि पदार्थ के कणों को बांधे हुए रहता है, उसे अणुक बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे चला बोलना, एक वही पूरा क्वेश्चन पढ़ देता है। ठोस पदार्थ में बहाव। अच्छा, बहाव चूंकि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे को अधिक आकर्षण बल से
बांधे हुए रहता है तथा इसके कण अधिक समीप होते हैं। अतः इसीलिए इधर से लिखा गया ना, अतः इसीलिए ठोस बहता नहीं है। यहां तक लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ेंगे। हो गया, मिटा दें? ओके, वेरी गुड। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पता चला ना, ये कहा नहीं बांध सकता है। चलो ठीक है, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। Okay then, let us see. Question number 10. What's your question? ठोस पदार्थ पर उष्मा का क्या प्रभाव होता है? उष्मा मीन्स एनर्जी, यानी कि हीट, राइट? तो हीट को यहाँ पे सप्लाइड किया जा रहा है, यानी कि अगर हीट को हम लोग दें ठोस को तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ओके, तो उसकी अवस्था बदल जाएगी और क्या। जब ठोस के रूप में बर्फ को लिया जाए तब
तब बर्फ अपनी अवस्था को बदलकर द्रव्य बन जाता है। ठीक है, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु उसकी है, उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। क्वेश्चन मार्क है। ओके, पूर्ण विराम। अच्छा, तो इसको इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं, समझे? ठीक है, जैसे अगरबत्ती ये सब, जब आपकी मम्मा किचन में हलवा बनाएगी तो आप अपने कमरे में पढ़ रहे होंगे, तो उसकी सुगंध से, खुशबू से आप पता लगा लीजिएगा कि किचन में लगता है आज कुछ स्पेशल बना है, समझे? तो उस प्रक्रिया को इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं, समझे? लाओ देखते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं। विसरण, ये देखो डिफ्यूजन लिखा हुआ है ना, विसरण, समझे? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो विसरण। तो इसको एक ही लाइन का आंसर हो जाएगा, विसरण। लीजिए, एक लाइन का उत्तर है। विसरण। चलो खत्म हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12। जल की थोड़ी मात्रा को जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श ऐसे लिखा हुआ है ना, घंटी से है। अच्छा, तो फिर यहां भी करना पड़ेगा। फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर है। अच्छा,
क्यों फैल जाता है? जल की, ओके। क्योंकि जल एक प्रकार के द्रव्य है जो कि आसानी से बह सकता है। बह सकता है। इसीलिए जब जल की थोड़ी सी मात्रा को कमरे में गिराया जाए तो यह फर्श पर फैल जाता है। चलो खत्म हो गया ये। जल यानी कि यह द्रव्य है, और द्रव्य या फिर गैस, इसका एक खासियत होता है जिसको इंग्लिश में फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी क्या होता है? तो हिंदी में बहाव, यानी कि ऐसा कोई भी जो बहने का गुण रखता है उसको बहाव हम लोग बोलते हैं, और इंग्लिश में फ्लूइडिटी। इसीलिए इसको गिरा दिए तो ये फैल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 30। पहले पढ़ो क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं इसमें अटेगा कि नहीं। बोलिए। ओके, एक ही लाइन का आंसर है। 10 डिग्री सेल्सियस, हाँ, और 25 डिग्री सेल्सियस। जल का वाष्पन अधिक होता है। क्वेश्चन मार्क है। चलो खत्म हो गया। 25 डिग्री पर ज्यादा होगा। काहे पता है ना कि पूछना चाहते हो? क्या है तो बताओ। क्योंकि 25 डिग्री पर ऊर्जा जो है वो ज्यादा ना है जी, उष्मा ज्यादा ना है कि नहीं। फिर एक नया टॉपिक आता है
कि बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिसमें से ताप एक कारक है जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्लियर? तो बाष्पीकरण को प्रभावित करती है ताप, और ताप 25 डिग्री सेल्सियस ना ज्यादा है, तो इसीलिए 25 डिग्री पर ज्यादा होगा। खत्म हो गया। यहां से लेके यहां तक मिटा दे। टाइम है ना? कितना हुआ? हो गया 46। ओके, तब फिर खत्म हो गया टाइम। इस क्लास में कुछ पूछना है तो बोलिए। अधिकृत का मतलब हमें नहीं पता चल रहा था, तो इसीलिए उसका उत्तर नहीं लिखा। कोई दिक्कत? नाराज नहीं ना हो गया? चलो ठीक है फिर। पत्थर दिल वाले नहीं ना हो कि इतना जल्दी नहीं नाराज हो गए। लड़कों को हमेशा मजबूत ही रहना चाहिए। इस क्लास में कुछ पूछना है कहीं से भी, किसी भी वर्ड्स को भी तो पूछ सकते हैं। बोलिए जल्दी से कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपने बताया, हम बता सकते हैं आपको फिर से। फिर बाद में मत कहना कि बोले नहीं थे, है कि नहीं? क्योंकि जब पास नहीं रहेंगे तो फिर किससे पूछिएगा। अंतराणु का कर्षण बल पूछना चाहता है, तो पदार्थ के कण के बीच को वो तो स्थान कहते हैं, और ये बल क्या है? तो पदार्थ का जो कण है वो एक दूसरे को होल्ड किए हुए रहते हैं, पकड़ करके रखता है। समझे? अगर ऐसा ना होगा तो सब कण तो छितरा जाएगा, बिखर जाएगा। समझे? तो फिर दुनिया फट जाएगी, तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से दुनिया की सही वस्तुएं जो है वो आपस में दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है, खींच करके, बांध करके रखना चाहती है। समझे? क्लियर है? तो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।